क्या आप भी डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जेके बोस की जानिब से निकले हुए कुछ अहकामात को समझने में गलती कर रहे हैं? क्या आप भी प्राइवेट स्कूलों की फीस, एनुअल फीस और एडमिशन के हवाले से पैनिक हैं? क्या आप भी जेके बोस का वो ऑर्डर जिसमें उन्होंने कहा कि किताबें लोगों को जेके बॉस की ही प्राइवेट इदारों में भी पढ़ाई जानी चाहिए? ऐसे कई सवालात जिनसे ना सिर्फ चिनाब बेल्ट के लोग बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर हर वो पेरेंट परेशान हैं जिनके बच्चे प्राइवेट इदारों में पढ़ रहे हैं। तो इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हम आप तक इस खास खबर को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आप तक तह दर तह और पूरी तरीके से तमाम हिदायत को समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप वालिदैन बिल्कुल भी अपने बच्चों के हवाले से प्राइवेट इदारों की फीस, एनुअल फीस और एडमिशन के हवाले से पैनिक नहीं होंगे। सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूं कि साल 2024-25 के इस वाले सेशन में स्कूल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जानिब से 28 मार्च 2024 को एक ऑर्डर निकलता है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जाता है कि काफी सारे पेरेंट्स की जानिब से डायरेक्टरेट के अंदर कुछ इस तरीके की शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके बच्चों को प्राइवेट इदारों के अंदर फीस के हवाले से, ट्यूशन फीस के हवाले से, एनुअल फीस के हवाले से या किताबों को मखसूस दुकानों से खरीदने के हवाले से, यूनिफॉर्म को मखसूस दुकानों से खरीदने के हवाले से तंग और परेशान किया जा रहा है। इन तमाम मसाइल को संगीनी से लेने के बाद डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक हुक्मनामा जारी होता है, जिसमें मुख्तलिफ सेक्शंस जो जेके बॉस 2002 एक्ट के मुताबिक जितने भी उसके अंदर सेक्शन है, उनका उल्लंघन और उनकी खिलाफ वर्जी करने वाले प्राइवेट इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के हवाले से अहकाम जारी हुए। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि प्राइवेट इदारे कौन कौन सी ऐसी फी पेरेंट्स से वसूल सकते हैं। तो सबसे पहले उस ऑर्डर में यह लिखा हुआ है कि पेरेंट्स से सिर्फ एनुअल चार्जेस, ट्यूशन फी और साथ ही ट्रांसपोर्ट फी वसूली जा सकती है, और उसके अलावा कुछ वॉलंटियरली फीस होती है जैसे पिकनिक और एक्सकर्शन के लिए, उसमें पेरेंट की कंसेंट होगी। अगर वो अपने बच्चे को उन तमाम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराना चाहता है तो वो चार्ज देगा, अगर नहीं कराना चाहता तो उसे चार्जेस नहीं देने होंगे। दूसरी चीज यह समझाने की अब मैं आपको कोशिश करूंगा कि एनुअल चार्जेस, ट्यूशन फी और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फी, यह सारी फी प्राइवेट इदारा अपनी मनमर्जी से नहीं लेगा। अलबत्ता जो फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी है, उसके जरिए से जो फी स्ट्रक्चर सालाना दिया जाएगा प्राइवेट इदारों को, उसी के मुताबिक वो उनसे फी वसूलेंगे। लेकिन इस सिलसिले में चिनाब बेल्ट के एक मशहूर, एक बड़े इदारे के प्रिंसिपल से मैंने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी की जानिब से भी प्राइवेट इदारों के लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। अगर किसी प्राइवेट इदारे में सिर्फ 10 कमरे हैं और किसी में 60 कमरे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों के अखराजात में बहुत फर्क है। लेकिन इस कमेटी की जानिब से सभी को एक जैसी हिदायत दी गई है, जिससे बड़े इदारों को नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। नाजरीन, अब मैं आपको यह भी वाजे करने की कोशिश करूं कि डायरेक्टरेट के अंदर यह भी शिकायत दर्ज हुई पेरेंट्स की जानिब से कि काफी सारे ऐसे निजी और प्राइवेट इदारे हैं जो बच्चों के पेरेंट्स को स्पेसिफिक स्टेशनरी से, शॉप्स से यूनिफॉर्म, किताबें और इस तरीके के अखराजात खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। इन तमाम चीजों को मलहूज़े खास रखते हुए एक हुक्मनामा जारी हुआ, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि सेशन 2024-25 के अंदर हर एक निजी इदारा अपने इदारों के अंदर बच्चों को पहली जमात से लेकर के 10वीं जमात तक सरकारी किताबें ही पढ़ाएंगे, जो जेके बॉस की सरकारी इदारों के अंदर पढ़ाई जाती हैं। लेकिन इस सिलसिले में जब चिनाब बेल्ट के खास मार्केट के अंदर जब हम डोडा में गए, जहां पे वेद स्टेशनरी है, चाणक है या इसके अलावा जो प्राइवेट इदारे हैं, उनसे बात की, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि सबसे पहले जो वेद ने हमारे साथ बताया, उन्होंने कहा
कि उनके पास अभी भी जेके बोस की किताबें नहीं पहुंच पाई हैं। जो प्राइमरी क्लासेस के उसमें खाली थर्ड की है, फर्स्ट टू फिफ्थ कोई किताब नहीं है। ये बोर्ड वाले पब्लिश करेंगे तो उसके बाद हमारे पास आएंगी। उसके अलावा भी 6 टू 10 कुछ शार्ट चल रही हैं। अब जैसे बोर्ड सेल खोलेगा, अभी बोर्ड ने सेल बंद रखी हुई है। जगजीत सिंह चाणक, चाणक स्टेशनरी से। सर अभी कुछ प्राइमरी क्लासेस की तो शार्ट चल रही है, एक्चुअली बोर्ड से शायद पब्लिश ही नहीं हुई है, या जो भी है बोर्ड की सेल अभी कुछ दिनों के लिए बंद है। तो 6 से ऊपर तकरीबन हैं, कुछ एक एक दो दो टाइटल हर क्लास के शार्ट हैं, लेकिन 5th तक तो कम्प्लीटली है ही नहीं बोर्ड में। और कुछ ही किताबें पहुंची हैं। और साथ में प्राइवेट इदारों के अंदर जब हमने दौरा किया, वहां पे हमने लोगों से जानकारी ली, तो उनका यह कहना है कि सरकार ने अगर यह हुक्मनामा जारी करना था तो कम से कम 1 साल पहले यह मेमोरेंडम देते कि अगले साल से इस तरीके की चीजें होने वाली हैं, या इस साल मेमोरेंडम देकर अगले सेशन के लिए इन तमाम चीजों को और इन अहकामात को जारी किया जाना चाहिए था। क्योंकि इस तरीके की चीजें करने से पहले जेके बॉस की प्रिंटेड बुक्स मार्केट में आ जानी चाहिए थी, क्योंकि प्राइवेट इदारों का यह मानना है कि जुलाई और अगस्त में सरकारी इदारों के अंदर सरकारी किताबें पहुंचती हैं, तो क्या प्राइवेट इदारे भी अप्रैल के सेशन का जुलाई और अगस्त तक वेट करेंगे और उसके बाद वो सरकारी किताबें स्कूलों में ला करके पढ़ाएंगे? देखिए, गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री किताबें मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो जे&के बोर्ड जो किताबें देता है वो गवर्नमेंट के स्कूलों में पहुंचती हैं जुलाई में, अगस्त में कहीं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। देखिए, हम जो अपने स्कूलों में ऑलमोस्ट सभी स्कूल वाले जो हैं उन्होंने अपने क्यूरिकुलम में सिर्फ और सिर्फ जे&के की जो प्रेस्क्राइब्ड टाइटल्स हैं, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, उर्दू है, वही हमने लगा के रखी है। कोई प्राइवेट पब्लिशर का इंग्लिश नहीं लगाया गया है, कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की मैथ की बुक नहीं लगाई गई है, कोई प्राइवेट पब्लिकेशन का साइंस की बुक नहीं है, कोई एसएसटी की नहीं है, कोई हिंदी की नहीं है, कोई उर्दू की नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त ये है कि हमारे बोर्ड के पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, मार्केट में बुक्स नहीं आ रही है और बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बोर्ड से और गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी बुक्स जो है मार्केट में आएँ, ताकि बच्चों को किताबें मिले और ये अपनी पढ़ाई में लग जाएं। रही बात उसके अलावा कुछ टाइटल्स होते हैं, जैसे देखिए अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बोर्ड के बच्चे को तो इंग्लिश का ग्रामर भी ज़रूरी है, हिंदी है तो हिंदी का ग्रामर भी ज़रूरी है, उर्दू है तो उर्दू का ग्रामर भी ज़रूरी है। मेरे ख्याल में जितने भी 1900 कहीं से आप पीछे 2000 साल पहले पीछे जाओ, आगे जाओ, जहाँ भी जाओ, तो ये हम जब पढ़ते तब भी हमने किताब भी पढ़ी है, ग्रामर भी पढ़ी है, ट्रांसलेशन की बुक भी होती थी और भी किताबें होती थी। तो मेन किताबें तो बोर्ड की है, बोर्ड ने ये गवर्नमेंट का आर्डर है कि आपने ये किताबें पढ़ानी, बहुत अच्छी बात है, वो हम पढ़ा रहे हैं। उसके साथ अब जैसे हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, ये कोई बोर्ड ने ये नहीं बोला कि आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ाना है। अवेयरनेस है, एनवायरमेंटल ईवीएस की किताब पढ़ानी है, जनरल नॉलेज की किताब पढ़ानी है, बच्चे को पेंटिंग सिखाना है, ड्राइंग की किताब उसके लिए कोई गवर्नमेंट ने मना नहीं किया है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ने यह भी कहा कि काफी सारी बुक्स जो मुख्तलिफ कंपनीज की हैं और ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल किताबें देते हैं बच्चों को, उनमें बहुत ज्यादा महंगाई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद आप सब तक आखिर पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा के साथ कल मुलाकात हुई, जिसमें वजाहत के साथ उन्होंने मेरे साथ बातचीत में कहा कि ये जो डायरेक्टरेट की जानिब से हुक्मनामा जारी हुआ है, चाहे वो किताबों के हवाले से है, चाहे एनुअल फी और ट्यूशन या इसके अलावा जितनी फी के हवाले से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, उन तमाम चीजों को बाकायदगी के साथ प्राइवेट इदारों के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी इदारा फिलहाल बच्चों के पेरेंट्स को अपनी जाती किताबें नहीं देंगे जब तक कि उन्हें जेके बॉस की किताबें मार्केट में नहीं मिलेंगी, तो कोई भी इस तरीके की किताबें नहीं देंगे। साथ में जो एडिशनल बुक्स हैं उसके हवाले से प्राइवेट इदारे के जो प्रिंसिपल है, मैं साफ तौर पर बताया था, ग्रीन मॉडल के प्रिंसिपल, उन्होंने वजाहत के साथ बताया कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एडिशनल बुक्स नहीं पढ़ाना चाहते, जैसे कंप्यूटर है या इसके अलावा ड्राइंग है, बाकी सारी चीजें हैं, तो उन चीजों के लिए उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। जो कि वो नहीं पढ़ाना चाहेंगे उससे कोई दिक्कत इदारों में नहीं होगी। लेकिन बकिया इदारों के हवाले से फिलहाल यह कोई जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। तो यह कुछ ऐसी हिदायत थी जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे काफी सारे पेरेंट्स भी और काफी सारे लोग भी सोसाइटी में पैनिक थे।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर एक मसला हल हो सके और लोगों को पैनिक होने से बचाया जा सके। देखते रहे शुभम चैनल। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।